जय श्री राम। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, वर्ष 2026 कैसा रहेगा आपका करियर, व्यवसाय, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एकदम ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित आपको बताएंगे कि कौन से वह ग्रह योग इस वर्ष बन रहे हैं जो सबसे ज्यादा आपको लाभ देंगे एवं किन विषयों में थोड़ी सी सावधानी यदि आप रख लेते हैं तो पूरा वर्ष और भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपकी राशि के अनुसार कौन सा वह उपाय आपको करना चाहिए जिससे पूरा वर्ष आपके फेवर में रहे, यह उपाय भी आपको बताएंगे। तो यह वीडियो यदि अंत तक देखते हैं तो आपके बहुत काम की वीडियो रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि, बुध के प्रभाव वाली राशि है। ऐसे व्यक्ति तार्किक बुद्धि के स्वामी होते हैं। यदि ये बोलूं कि कन्या राशि वाले बिजनेस माइंड लेके ही जन्म लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति ना किसी भी चीज को बड़ा सोच और समझकर ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं। वर्ष 2026 में यहाँ 4 ग्रह हमने प्रतिबिंबित किए हैं: देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु और शनि। सबसे अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति बहुत अच्छी है, शनि भी बहुत अच्छे भाव में है, सप्तम में है, और राहु भी बहुत अच्छे भाव में है। शनि को सप्तम भाव में दिग्बल मिलता है। अब ये सारी चीजें आम जनमानस को नहीं समझ में आएंगी, मैं ये बताऊंगा क्लियर कि इससे होगा क्या। तो ये समझिए, 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति दशम में वक्रावस्था में रहेंगे, वक्री रहेंगे। इससे क्या होगा, आपसे पूरी मेहनत करवाएंगे, पराक्रम करवाएंगे, आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। विशेष रूप से 11 मार्च के बाद आप देखेंगे कि जो भी आप मेहनत पहले से भी कर रहे हैं और इस वर्ष के प्रारंभ में भी जो आपने मेहनत की उसका प्रतिफल आपको दिखने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे और सबसे अच्छा समय आपके करियर और विशेष रूप से आपके फाइनेंस से रिलेटेड धन। कोई भी व्यक्ति काम करता है आर्थिक वृद्धि के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, भौतिक सुख के लिए, धन मतलब कमाने के लिए मेहनत करता है हर एक व्यक्ति। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति का संबंध लाभ भाव से बन जा रहा है। और प्रिय दर्शकों, आपको एक सूत्र बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो संचित धन देते हैं। आपने सुना होगा बहुत से ज्योतिषियों से कि शुक्र धन देते हैं। बिल्कुल सही बात है, शुक्र धन देते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ऐसा धन देते हैं जो कई कुलों को पाल दे। मतलब ऐसा संचित धन जो आपका तो भरण पोषण करे ही, अभी तो आपके कुल में आने वाली पीढ़ियों का भी भरण पोषण करे। देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में रहेंगे 2 जून के बाद, तो बहुत तेजी से आर्थिक उन्नति का ये समय रहेगा। एक बात जानिए, एक ज्योतिषी आपको यही सिखाता है कि कौन सा समय आपके पक्ष में है और किस समय आपको क्या करना चाहिए। व्यक्ति आप मरे ही स्वर्ग देखता है, मतलब स्वयं के परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त होता है। एक कुशल ज्योतिषी का काम है कि आपको बताए कि कौन सा समय आपके पक्ष में है। मतलब 2 जून के बाद आर्थिक विकास के आपको मौके मिलेंगे, उनको भुना लेना है, उन्नति के मौके मिलेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लिखित है, इसको लिख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ के साथ साथ सप्तम के विवाह से योग, धर्म पत्नी या फिर जिनका विवाह हो चुका है, या पति है या पत्नी, स्त्री है या पुरुष, पति पत्नी से लाभ मिलना, सहयोगी से लाभ मिलना। यदि व्यापार आप साझेदारी में करते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलना, पार्टनर से सहयोग मिलना और व्यापार की उन्नति के बहुत अच्छे योग हैं। विशेष रूप से यह दाम्पत्य जीवन स्थापित करने का भी योग है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के योग आप देखेंगे कि बन जाएं। विशेष रूप से 2 जून के बाद ऐसे रिश्ते स्थापित हो जाएं, रिश्ते लग जाए, विवाह के निर्माण का योग और व्यापार की उन्नति का और कामकाजी जीवन में। यदि विदेश जाके आप नौकरी करना चाहते हैं, ये भी समय बहुत अच्छा है। और एक और सबसे अच्छी बात, शत्रु हंता योग इस वर्ष बन रहा है। राहु 5 दिसंबर तक षष्ठम भाव में, छठे भाव में है, शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। और यदि कोई ऋण है, प्रभु ना करे कोई लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, उतर नहीं रहा, कर्जे से परेशान है, तो इस वर्ष कर्जा भी बहुत तेजी से उतरे। एक ही सूत्र है, कर्जा तभी उतरेगा जब धन बढ़ेगा। तो यहाँ धन बढ़ने के भी योग हैं। और षष्ठम भाव में, छठे भाव में राहु कर्जा भी उतार रहे हैं। और भगवान ना करे यदि किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो उसमें भी बहुत तेजी से रिकवरी हो सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित भी यदि कोई समस्या में फंसे हुए हैं तो इससे भी निकलने के पूरे योग हैं। लेकिन सूत्र यह कहता है कि अपने काम को नियमित करते रहें। या एक समस्या आपको इस साल होगी, शनिदेव सप्तम में है, बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, व्यापार वृद्धि कर रहे हैं, विवाह का योग बना रहे हैं,
लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पे है। आलस से भरा जीवन ना हो, इसका ध्यान रखें। और अकेलापन, एकाकी जीवन जीने से बचें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति को रास आ जाता है कि अरे चलो मैं अकेला रहूं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अकेले ना रहें और आलस्य ना करें, चीजों को टाले बिल्कुल भी ना। ऐसी स्थिति होगी लेकिन उसका प्रतिकार करें, मतलब नियम में रहें तो बहुत अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा वर्ष उनके लिए है जो काफी समय से प्रेम संबंध में हैं, ईमानदारी से अपने प्रेम संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं और जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। कारण इसका यह है कि पंचम पति शनि सप्तम से संबंध बना रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में। तो प्रेम विवाह भी इस वर्ष जो प्रयास काफी सालों से कर रहे थे या प्रेम संबंध में है, उनका प्रेम विवाह भी इस वर्ष संभव हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये वर्ष बहुत अच्छा है। इस वर्ष के विषय में कुछ और भी जानना हो आपको, जो इस छोटी सी वीडियो में हम भूल गए हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रत्युत्तर दूंगा। और प्रिय दर्शकों, उपाय क्या करना चाहिए जान लीजिए। भगवान गणपति को एक सिंपल सा उपाय यदि पूरे वर्ष करते रहते हैं तो लिख लीजिए, ये कल्याणकारी होगा। कुछ ना करें, प्रातः काल नित्य क्रम से निर्मित होकर एक नियम अपना लें कि भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित कर दें। यदि भगवान गणपति का कोई भी मंत्र आता है, बहुत सरल है इनका, तो अधिकतर लोगों को आता ही होगा। नहीं भी आता कोई तो वक्रतुंड महाकाय, इसका जप कर लें। सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इसका जप करें 27 बार और दुर्वा चढ़ाएं, अपने काम पर निकल जाएं। पूरा वर्ष आपके पक्ष में रहना है। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमको प्रोत्साहित करें, मतलब कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अच्छी ज्योतिषीय जानकारी सबको प्राप्त हो। अभी के लिए धन्यवाद।